स्लाइड को जो हम बनाने जा रहे होते हैं सबसे पहले उसका टाइटल लिख लेते हैं, क्योंकि ये टाइटल स्लाइड है इसमें हमेशा टाइटल मेंशन करते हैं। और नीचे इसके सेकंड जो आ रहा है बॉक्स, राइटिंग बॉक्स, इसके अंदर हम नेम ऑफ प्रेजेंटर या इंस्ट्रक्टर लिखते हैं और साथ उसकी एफिलिएशन बताते हैं। मसलन अगर आप लोग हैं तो आप लिखेंगे अपना रोल नंबर या नेम, नेम तो आपको ऊपर आ जाएगा, रोल नंबर मेंशन करें, साथ में आपकी क्लास का नेम, ठीक है। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, टीचर नेम, वो भी हम मेंशन कर सकते हैं अगर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा यहाँ मेंशन करना है, साथ में डिपार्टमेंट नेम भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारा मेंशन करने के बाद आप जाएंगे डिजाइन में, और जो डिजाइन बेटा आपको अच्छा लगता है उसको चूज कर लेंगे। ये सारे डिजाइन है, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है यहीं से चूज कर लें पहली साइड से। मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, वट एवर इट इज। ये ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से इसके मुख्तलिफ कलर फॉर्मेट्स भी आप देख सकते हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपकी टाइटल स्लाइड बन गई है। अब आप टॉपिक की तरफ आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की तरफ आते हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल एम से नई स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब इस बुक में देखें क्या लिखा हुआ है, मैं वापस आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन करना है या इसकी कोई नीड एंड इंपॉर्टेंस बतानी है स्लाइड में। तो मैं देख रहा था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मींस different organization to some companies human resource planning mean management development, कि वो चाह रहे हैं कि आपकी जो ऑलरेडी मैनेजमेंट को डेवलप किया जाए। इट इन्वॉल्व्स हेल्पिंग एग्जीक्यूटिव्स टू मेक better decisions, communicate more effectively and know more about the firm. The purpose to make men and women better managers, emphasis having this and that. तो ये अगर हमें नहीं लग रहा तो यहाँ पे हम आ जाते हैं व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इस हेडिंग को आप कॉपी कर लें और वहां इसको अगर पेस्ट करना चाह रहे हैं वहां जाकर पेस्ट कर दें। ओके, अब यहाँ देखिए इन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट बात की है जो शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ। जी सर, मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई सीआर और जीआर। इसको फोकस करें, अभी इसको फोकस करें, स्लाइड में बाद में जाएंगे। अब जो कंटेंट है उसको फोकस करें कि हमने प्रेजेंट क्या करना जा रहा है। तो इसको रीडिंग स्टार्ट कर दें इसकी इन द लेकिन इसमें भी सारी रीडिंग करें आप लोग थॉरली, और जो चीज आपको इसके रिलेटेड लग रही है वो फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे। So human resource planning is a process by which management determine how the organization should move from its current manpower position to its desired manpower position. तो एक डेफिनेशन में ये मिल रही है इसकी, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ से कॉपी में असाइनमेंट में भी ले जा सकते हैं आप, और इस बुक का रेफरेंस भी दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको जाके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ जी। इसकी मैं यहाँ से जो डेफिनेशन ले रहा हूँ इसको मैं असाइनमेंट में भी ले जा सकता हूँ और इस बुक का रेफरेंस दे सकता हूँ। जो हमने ये दिया हुआ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके अंदर आप एक से ज्यादा डेफिनेशन दे सकते हैं मुख्तलिफ ऑथर्स की। समझ होगी जी? थ्रू प्लानिंग मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू हैव द राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात लिखी हुई है, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए हमें। which results in both organization and individual receiving maximum long run benefits। तो इसको भी हम इसी का हिस्सा बना लेते हैं, हम क्यों कर रहे हैं, तो वाई का भी साथ आ गया। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड वाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये दोनों बातें इस स्लाइड में शो हो रही हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे क्या है। इट इज 4th फेज प्रोसेस, इसको भी यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट फेज इन्वॉल्व्स द गैदरिंग द एनालिसिस ऑफ डाटा थ्रू मैनपावर। तो ये सेकंड फेज में कंसिस्ट ऑफ एस्टैब्लिश मैनपावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद ये चारों स्टेप्स आगे। The third phase ये है, the third phase involved designing, implementing, promotion to enable organization chief
ये हो गया द फोर्थ फेज इज कंज्यूम्ड विद द कंट्रोल एंड वैल्यूएशन मैनेजमेंट प्लानिंग। ये सारा इसमें चारों इसके फेजेस आ रहे हैं बट इन अ ब्रीफ फॉर्म, ठीक है। वो मैंने मेंशन कर दिए हैं फर्स्ट फेज से लेके थर्ड फेज तक, फोर्थ फेज तक। ये मैंने अभी यहाँ मेंशन करके इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्या कौन से ऑब्जेक्टिव्स सर्व कर रहे हैं, इसको आप कॉपी कर लेते हैं और इसको आप जाके यहाँ पे हेडिंग को पेस्ट कर दें और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स कॉपी कर लें। तो ये लिखे हुए हैं टू इंश्योर, ठीक है। और इसमें कुछ रीजंस भी दी हुई है उसने, अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रीजन फॉर ट्रैकिंग द, और इसके साथ में उसने मेंशन किया हुआ। तो मैं सारे कॉपी करके यहाँ ले जाता हूँ और स्लाइड में कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर ये एक स्लाइड पे नहीं आ रहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 या 3 स्लाइड में भी जा सकते हैं। तो इस नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको ले जाता हूँ, रीजन फॉर अटैचिंग इंपॉर्टेंस टू मैन पावर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। जी बेटा, स्क्रीन शो हो रही है आपको? नो सर, स्लाइड्स आ गई हैं सामने कि नहीं? यस सर, अब आ गई है। अब आ गई है ना, तो ये देख लें, यहाँ से आप 1-2 रीजंस देखें, बाकी रीजंस आप नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएं, ठीक है। बुलेट्स अगर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं कर दें, आपकी मर्जी है। ये जो एक्स्ट्रा बुलेट्स लगे हुए हैं इनको खत्म कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये स्लाइड्स बन जाती हैं। तो ये मुश्किल काम नहीं है जो आप लेके घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। अच्छा, मैं वापस बुक पे आ रहा हूँ। उसके बाद आ रहा है जी बेटा इसके, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव्स को समराइज किया हुआ है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी समराइज एज बिलो। ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, शो हो रहा है बेटा आपको? यस सर। ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर, हो रही है। यस सर, हो रही। इनके बेटा बुलेट्स आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, होम पे ये बुलेट्स हैं आपके, यहाँ से इनकी बुलेट्स है नंबरिंग चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये देखें, मैंने अभी ये काम किया है, वो जो डाटा वहां पे था आपको शो हो रही है स्क्रीन की डेफिनेशन? यस सर। और ये उसका प्रोसेस ब्रीफ आ रहा है, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है, रीजंस आ रही हैं और उसकी समरी ऑब्जेक्टिव की, ठीक है।
तो ये काम अभी तक मैंने किया है विद इन हार्डली 10 to 15 मिनट्स। इन हाउ मच टाइम? 10 से 15 मिनट में मैंने ये काम 10 to 15 और minutes. इसमें जी लेक्चर भी बन जाता है और आपकी प्रेजेंटेशन भी तैयार हो जाती है। आप वापस हम आ रहे हैं अपनी बुक की तरफ। बुक किधर गई पड़ी? ये बुक है जी, इसके नीचे क्या आ रहा है जी? अच्छा, ये एक्टिविटीज आ गई, ह्यूमन सोर्स प्लानिंग एक्टिविटीज। तो इसमें हम एक नई स्लाइड बना लेते हैं, HRP एक्टिविटीज कि कौन कौन से काम हमने करने हैं ड्यूरिंग डूइंग HRP ह्यूमन सोर्स प्लानिंग। तो ये बड़ा अच्छी बुक है, इसमें बहुत डिटेल में इसको मेंशन किया है, सारे प्रोसेस को, ह्यूमन सोर्स प्लानिंग को। मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर एक साइड में करना चाह रहे हैं टॉपिक प्रेजेंट तो बेहतर है, अदरवाइज उसको 2 में 3 में भी जा सकते हैं। ठीक है, आज पे कोई आपको कदगन नहीं है कि आप 2 या 3 या 4 साइडों पे क्यों टॉपिक लेके जा रहे हैं, आपको कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन आपकी जो स्लाइड्स हैं वो लीजिबल हो, मीन्स पढ़ी जा सके, वाजिया हो। ठीक है, अब ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। होगी शो? अब मैं ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ रहने देता हूँ, 4 नेक्स्ट साइड पे ले जाता हूँ, थोड़े बड़े भी हो जाएंगे। ठीक है, और याद रखें कि आपका जो फॉन्ट साइज है इट शुड बी एटलीस्ट 22 24, इससे कम ना हो, 18 20 ना हो। शो रही स्क्रीन बेटा आपको? जी सर, हो रही है। नंबरिंग कर दें बेशक, आप इनको ना बुलेट्स को नंबरिंग कर दें इंस्टेड ऑफ बुलेट्स, यहाँ पे आप नंबर लगा दें तो इसका नंबर आ जाएगा जी 5, और यहाँ पे इसका आ जाएगा, तो ये आना चाहिए 6। कितना चाहिए? 6 डॉट, ऐसे ये 7 डॉट, और ये 8 डॉट, और ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 पॉइंट्स हैं, तो 9 बुलेट्स आ गए आपके। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लें। अच्छा, ये कुछ टेक्निकलिटीज में थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं अभी इनको नहीं टाइम दे रहा चाह रहा। तो ये आपके बेटा स्लाइड्स 8 स्लाइड्स जो बन चुकी हैं अभी तक, और ये टॉपिक अभी चल रहा है। नेक्स्ट इसका क्या आ रहा है जी? नीड आ रही है इसकी, मैं नीड की स्लाइड बनाने जा रहा हूँ। तो नीड फॉर HRP, इसको कॉपी कर लेता हूँ, नई स्लाइड्स इंसर्ट करता हूँ, और ये कंट्रोल V कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, नीड फॉर HRP। और ये इसकी नीड मेंशन की हुई बुक में, वो मैं कॉपी कर रहा हूँ। जी हो गई है कॉपी? जी स्टूडेंट कॉपी हो गई है? इसका मतलब मैंने सही कॉपी नहीं किया, इसको मुझे कम कम करके करना चाहिए, ये तो बड़ा मेस क्रिएट हो गया। ये देखें जरा, हाँ तो इधर है क्या इसको?
एक एक करके कर लें और यहाँ से इसको बुलेट्स लगा दें। आप सर बहुत ज्यादा बुलेट्स लगा दें, ठीक है। ये 3 है, तो 3 मैंने यहाँ कॉपी किए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी कर लेता हूँ, मजीद 3 4, और इसमें नई स्लाइड कर रहा हूँ इंसर्ट, और यहाँ पे आके मैं बाकी कॉपी कर लेता हूँ। तो ऐसे इसको मैं बुलेट्स लगा रहा हूँ। एक ये बुलेट हो गया, एक ये हो गया, इसके अलावा कहाँ गया, ये आ रहा है स्किल शॉर्टेज, ठीक है। तो ये चारों बुलेट्स आ गए, और इसको मैं ये डिलीट भी कर सकता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं ये बड़ा कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट जो बॉक्स है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि इसका साइज बड़ा हो जाए, और इसका साइज, और इसको कंट्रोल जे कर लें प्लीज, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ओके, इसको भी कंट्रोल जे कर लें। मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ इसको, तो नेक्स्ट इसके 3 लेवल्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से भी इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये यहाँ पे दूसरा लेवल आ गया, लीड टाइम तीसरा आ गया, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, नाउ चेक इट। तो आपका ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और इस पर ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव नोट्स हैं जो कि यहाँ अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ कम करके वहाँ ले जाना चाहते हैं दूसरी साइड में, तो यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल कर देता हूँ। तो ये बेटा आपको बड़ा अच्छी सी स्लाइड्स बनना शुरू हो गई हमारे पास। तो इनके अगर बुलेट्स चेंज करने हैं तो सिंपली आप वापस जाएं होम पे, और ये बुलेट्स हैं, यहाँ से आप इनके बुलेट्स चेंज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसका आ रहा है अप्रोचेज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जी क्लास को समझ आई है सारे प्रोसेस की? यस सर। ये बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है कोई स्लाइड्स बनाना प्रेजेंटेशन के लिए, या सॉर्ट ऑफ अगर आपको मतलब बुक नो सर। हो तो बड़ा आसान हो जाता है। कोई भी, मैं हमेशा कहता हूँ वो कोर्स पढ़ाना बहुत आसान होता है जिसकी बुक हो हमारे पास, उससे नोट्स लेना आसान है, उससे पीपीटी आसान है, उससे टॉपिक को कम्युनिकेट करना आसान है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बेटा आखिरी इसका टॉपिक आ रहा है जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी अप्रोचेस हैं, और इसका एक पूरा प्रोसेस गिवन है। ये हम बाद में देखेंगे, अभी अच्छा चलें इसको भी देखते हैं। तो अभी मैं ये जरा इसको ब्रेक कर लूं।